मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। कैसे एक ज़रा सी बात ने एक ई रिक्शा चालक की जान ले ली, कैसे उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये मामला नोएडा का है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 इलाके में 26 जून 2020 को सुबह के वक्त ई रिक्शा चलाने वाला चुन्नू पासवान का शव उसके घर के बाहर मिलता है। घर के बाहर शव मिलने से इलाके में जहाँ सनसनी फैल जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है। अब चुन्नू पासवान जो ई रिक्शा चलाकर अपना गुज़र बसर कर रहा था, उसकी लाश उसी के घर के बाहर से मिली। तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती कि आखिर इसका कातिल कौन। देखने से तो लग रहा था कि इसकी हत्या की गई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अपनी जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार किया गया, लेकिन पुलिस मामले की छानबीन जारी रखे हुई थी। पोस्टमार्टम से पहले ये साफ नहीं था कि कैसे उसकी मौत हुई है, लेकिन लाश को देखकर लग रहा था कि इसका कत्ल किया गया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला दबाकर हत्या करना बताया गया। फिर पुलिस ने ये मामला हत्या की धारा में दर्ज कर लिया। पुलिस जांच में जुट गई। चुन्नू पासवान जो ई रिक्शा चलाकर गुज़र बसर करने वाला, पता किया कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोई रंजिश तो नहीं थी। उसकी पत्नी से पूछताछ की गई। मालूम किया गया कि किसी से कोई रंजिश हो, कोई पैसों का लेन देन हो, ऐसा कुछ समझ नहीं, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी मालूम किया कि चुन्नू पासवान किस तरह का व्यक्ति था, उसका चरित्र कैसा था। पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। कई लोगों से पूछताछ की गई। अब पुलिस के शक की सुई उसकी पत्नी पर टिक गई, क्योंकि पुलिस को ये बात मालूम चली कि पति पत्नी में बहस वगैरह हुई, कहा सुनी एक दो बार हुई। तो उसके आस पड़ोस में पता चल गया, कहीं से पुलिस को ये पता लगा कि इनमें कहा सुनी हुई थी। तो पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ की। उसने कहा कि मैंने तो कोई हत्या नहीं की है और मेरे पति के हत्यारे को ढूंढिए। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो कुछ विरोधाभासी बातें उसने की, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया। फिर पुलिस ने जब उससे कुछ सख्ती से पूछताछ की, तब चुन्नू पासवान रिक्शा चालक की हत्या का जो खुलासा हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था और वजह हैरान करने वाली थी। चुन्नू पासवान का कत्ल किसी और ने नहीं,
बल्कि उसकी ही पत्नी ने किया था। अब कत्ल की वजह पूछी गई कि तुमने इसका कत्ल क्यों किया। पत्नी ने ये बात कबूल कर ली। उसने बताया पुलिस पूछताछ के दौरान कि मैंने ही अपने पति की हत्या की। पुलिस ने कारण पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कारण बताया कि चुन्नू उसके मायके बिहार से उसकी साली को नोएडा लाया था और इसी बात को लेकर पति पत्नी में कई बार कहासुनी हुई। 25 जून को देर रात इसी बात को लेकर पत्नी का अपने पति से झगड़ा हुआ और पत्नी ने बताया कि उसने पहले पति के साथ मारपीट की, उसके बाद उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद लाश को घर के ही बाहर रख दिया। लेकिन कातिल कितना ही होशियार क्यों ना हो, कत्ल नहीं छिपता। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा है। तो पुलिस ने ये केस का खुलासा किया, चौंका देने वाला खुलासा, कि जिसके साथ हमेशा साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसी पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा था। और ये वजह थी मात्र कि वो बिहार से अपनी साली को नोएडा लाया था। पत्नी को ये इस बात का शक था कि नोएडा में किसी अज्ञात जगह पर उसने अपनी साली को रखा हुआ है। तो इसी बात को लेकर कि वो साली को उसके मायके से नोएडा क्यों लाया, चुन्नू पासवान का कत्ल कर दिया गया। हत्यारोपी कोई और नहीं, उसकी पत्नी ही थी। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला नोएडा के थाना सेक्टर 20 इलाके का 26 जून 2020 को सामने आया था। तो कैसे मामूली बात पर एक रिक्शा चालक चुन्नू पासवान का कत्ल उसकी बीवी ने ही किया था, तो फिर कभी किसी ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।